दोस्तों गनोजा दो भाई थे। एक गनोजा और दूसरा बनोजा। एक दिन बनोजा ने जिद पकड़ ली कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे अलग कर दो, आज बंटवारा हो ही जाना चाहिए। गनोजा के बहुत समझाने के बाद भी जब बनोजा नहीं माना तो गनोजा ने जो चीजें दो दो थी बांट दी। लेकिन असल मसला वहाँ फंस गया जहाँ एक ही चीज थी, जैसे भैंस एक थी, कंबल एक था। अब इसका बंटवारा हो तो कैसे हो। बनोजा ने कहा मैं गाँव के लोगों को जमा करूंगा, पंचायत बुलाऊंगा और पंचायत में जो फैसला होगा वो हम दोनों भाई मान लेंगे। गनोजा ने कहा ठीक है। गनोजा गांव के कुछ लोगों को कह सुनकर या कुछ ले देके अपनी तरफ मिला लिया और फैसला अपने हक में करवाने की तदबीर कर ली। एक दिन गांव के लोग जमा हुए और पंचायत शुरू होगी। बनोजा ने जिन लोगों को अपनी हिमायत में बोलने के लिए कहा था उन लोगों ने फैसला सुनाया। गनोजा और बनोजा तुम दोनों का मामला एक भैंस और एक कंबल का है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक एक हैं और इसके दावेदार तुम दोनों हो। मसला बहुत उलझा हुआ और मुश्किल है। अगर भैंस को बीच से काट दिया जाए तो भैंस मर जाएगी, ना गनोजा के काम आएगी और ना बनोजा के। इसी तरह कंबल एक है और दावेदार दो। अगर कंबल को बीच से काट दिया जाए तो कंबल का मतलब ही फौत हो जाएगा, ना उसे गनोजा ओढ़ सकेंगे और ना ही बनोजा। इसलिए हम पंचों ने बहुत सोचने और समझने के बाद ये फैसला किया है कि भैंस का अगला हिस्सा गनोजा को दे दिया जाता है और भैंस का पिछला हिस्सा बनोजा को दे दिया जाता है। इसी तरह कंबल दिन में गनोजा को दिया जाएगा और रात बनोजा को। कंबल दिन में गनोजा रखेंगे और रात में बनोजा। हम पंचों का फैसला आखिरी है और इसे दोनों भाइयों को मानना ही पड़ेगा। गनोजा समझ गए कि ये बनोजा की चाल है। बनोजा ने पंचों को कुछ ले दे के अपने हक में फैसला करवा लिया है। खैर पंचों का फैसला था, मानना तो था ही। अब चूंकि गनोजा के हिस्से में भैंस का अगला हिस्सा था और अगला हिस्से में भैंस का मुंह है, इसलिए भैंस को खाना पिलाना नहलाना गनोजा को पड़ता था। और बनोजा के हिस्से में चूंकि भैंस का पिछला हिस्सा था और पिछले हिस्से में भैंस का थन होता है, इसलिए बनोजा शाम को बाल्टी लेकर भैंस का दूध निकाल लेता और खूब दूध दही खाता और खुश हो जाता। भैंस के गोबर को जलावन के काम में लाता। इधर गनोजा बहुत मायूस और उदास रहता था कि भैंस को मैं खिलाता पिलाता नहलाता हूँ, बनोजा भैंस का सब दूध निकाल लेता है और मजे से दूध दही खाता है, गोबर को जलावन के काम में लाता है। लेकिन अब गनोजा कर भी क्या सकता था, हाथ मल के रह जाता। यही हाल कंबल का था। गनोजा दिन भर कंबल को धूप में सुखाता और रात को जब ठंड लगती और कंबल ओढ़ने की जरूरत होती तो बनोजा कंबल ले जाता, क्योंकि फैसला यही हुआ था कि कंबल दिन में गनोजा रखेगा और रात में बनोजा। गनोजा को कंबल का भी कम मलाल न था। वो सोचता कंबल की देखभाल मैं करता हूँ, दिन भर धूप में मैं सुखाता हूँ, जब रात को ओढ़ने की जरूरत होती है तो बनोजा ले उड़ता है। इसी घुटन कड़न और कफ़े अफसोस मल्ले में गनोजा के दिन रात गुजर रहे थे कि अचानक उसे एक तरकीब सूझी और इसकी आंखें चमक उठी। गनोजा की अक्लमंदी ने अपना कमाल दिखाया और दूसरे रोज गनोजा ने भैंस को रोज की तरह खिलाया पहलाया नहलाया और दरवाजे पर लाकर बांध दिया। जब शाम हुई और बनोजा बाल्टी लेकर भैंस का दूध निकाल रहा था तो गनोजा एक डंडा लेकर भैंस के मुंह पर मारने लगा। भैंस ने दुलत्ती चलाई, बाल्टी का दूध गिर गया और बनोजा को भी चोटें आई। बनोजा गुस्से में लाल पीला हो गया। गनोजा से कहने लगा तुमने ये क्या किया, बाल्टी का सारा दूध गिरा दिया। गनोजा बोला देखो भैंस का अगला हिस्सा मेरा है, मैं अपने अगले हिस्से में कुछ भी करूं इससे तुमको क्या मतलब है, तुम अपने पिछले हिस्से में कुछ भी करो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। इसी तरह कंबल के बारे में भी गनोजा को एक तरकीब सूझी। गनोजा ने दिन भर कंबल को देखभाल की, अच्छी तरह से सुखाया। बनोजा ये देखकर दिल ही दिल में खुश होता रहा कि रात में कंबल तो मैं ही उड़ूंगा। लेकिन गनोजा ने मगरिब से पहले कंबल को पानी में अच्छी तरह भिगो दिया और तह लगा कर रख दिया। जब रात में बनोजा कंबल लेने के लिए आया तो कंबल को भीगा हुआ देखकर आग बगोला हो गया। उससे मैं गनोजा से पूछने लगा तुमने शाम को कंबल क्यों भिगो दिया, अब मैं इसे कैसे उड़ूंगा। गनोजा ने कहा मैं क्या करूं, ये तुम्हारा मसला है, तुम कैसे उड़ोगे। कंबल को दिन में सुखाऊं या भगाऊं ये मेरी मर्जी, रात में तुम कुछ करो ये तुम्हारी मर्जी। ना तुम्हारे काम में दखल मैं दूंगा और ना मेरे काम में तुम दखल दो। अब बनोजा की समझ में बात आ गई कि गनोजा से अकल के मामले में जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। फिर भैंस और कंबल का ठीक से बंटवारा हुआ। भैंस का दूध एक दिन गनोजा लेने लगा और एक दिन बनोजा। इसी तरह कंबल एक रात गनोजा उड़ता और एक रात बनोजा।